राहुल जी, जिस तरह से जेपी नड्डा जी ने कल आरोप लगाया कि परिवारवादियों का जमावड़ा है गठबंधन, जो गप्पोड़ी हैं, गपबाज हैं, गालबाज हैं, जुमलेबाज हैं, वो जो है परिवार से भी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिवार तो सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो गप्पी हैं, जुमलेबाज हैं, वो लोग जो है देश को निराश करने का काम करते हैं। जैसे लोगों तक 15 लाख खाते में नहीं पहुंचे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, ये सबसे बड़ी गप्पें हैं। इसलिए भाजपा को यदि गप्पू कहा जाए तो कोई कम नहीं है। और गप्पुओं के पप्पू जो है श्री जेपी नड्डा, उन्होंने पूरी एक फेरिस्त सुनाई। ज्यादातर लोग जो या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। विपक्ष में यदि अन्यायी शासक हो तो उसके खिलाफ कभी कभी सारा मुल्क जो है जेल में हो जाता है। तो अन्यायी शासक हैं, उनके से जो लड़ रहे हैं वो जेल में है या बेल में है या जो है उनकी लिस्ट में सम्मिलित हैं, जिनको आगे जेल में डालेंगे। राहुल जी, कुछ सुस्ती आलसी पना कम हुआ कांग्रेस का? निश्चित तौर पर। इसीलिए एक पुराने सिपाही ने जो 76 साल 77 साल का हो गया है, उसने ये आह्वान किया कि सुस्ती तोड़िए और चुस्त बनिए, ताकि हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। हमारी जगह बीजेपी ने ले ली है, हमको वो जगह फिर से वापस लेनी है, पूरे देश में लेनी है। इसलिए मैंने ऐसी बात कही जो पूरे देश में सुनाई दे। और मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात पूरे देश में पहुँचा दी। एक 77 साल का व्यक्ति क्यों इस बात को कह रहा है, उसको सब समझते हैं। हमको बीजेपी के स्थान लेना है तो सारी सुस्ती छोड़ करके चुस्त बन करके भाजपा को जो है अबदस्त कर प्रभाव होता दिख रहा है आपके बयान का? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभाव होता दिख रहा है। आज मैं सुस्त रहा और मुझसे 2 साल बड़े रामेश जी चुस्त रहे और वो 10 ही बजे आ गए। मतलब 4-5 सीटों जीत रहे हैं उत्तराखंड की? निश्चित तौर पर जीत। आंधी तुम भी आओ, तूफान तुम भी आओ, कांग्रेस के लोगों ने उनसे टकराने की ठानी। ये आज का मंत्र है। प्रचारकों का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री भी खुद 11 तारीख को आ रहे हैं। उनके स्टारों से हमारे ट्विंकल लिटिल स्टार ज़्यादा जो है गली मोहल्ले में, गांव में, बाखली में सब जगह लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनके जो स्टार हैं वो केवल झूठ को दोहराने का काम करते हैं, जो गप मारी हैं उनको दोहराने का, जुमलों को दोहराने का काम करते हैं। इसलिए लोग अब भाजपा के स्टारों को अनसेटल्ड करने के लिए, उनको स्टारों को जो है अबदस्त करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा होगा, प्रियंका या राहुल गांधी का दौरा होगा उत्तराखंड? हमारे नेता उत्तराखंड को प्रणाम करने जरूर आए और जल्दी उनका कार्यक्रम आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल पहुंचे हुए थे, बड़ा उन्होंने मेगा रोड शो किया, बड़ा लेकिन जो है कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन उनका हुआ, बता रहे हैं बहुत सफल रहा। हाँ, इसीलिए मीडिया का एक हिस्सा जो है ज्यादातर खाली कुर्सियां दिखा रहा है। जो ईमानदार मीडिया था खाली कुर्सियां दिखा रहा था और पीछे चल रहे यूं ही चल रहे ऑटो आदि को जो है उनके मेगा शो का हिस्सा बता रहा था। आपने बयान में आपने कहा कि जो कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आलसी हो गई है अब जो है, इसलिए लोग जो है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा छोड़ने वाले तो मैंने कहा कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कई लोगों को दुनिया भर की नियामतें कांग्रेस में मिल गई, मैंने उनको शुभकामनाएं दी। मैंने कहा भाजपा में कुछ ज़्यादा मिले और निराश हो तो अंधेरे में रोना, हमारे सामने रोने पड़ता। आलसी कार्यकर्ताओं को किस तरह जगाने का काम कर रहे हैं आप, आज दिखाई भी दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जगे हुए हैं, वो चुनौती को समझते हैं, लेकिन हमको अपनी थोड़ी सी सुस्ती को दूर करना पड़ेगा, चुस्त होकर के भाजपा को अवगत करना पड़ेगा। हमारा स्थान भाजपा ने ले लिया है, तो हर स्थान पर, गांव से लेकर के दिल्ली तक में, तो हमको हर स्थान पर लड़ाई लड़ करके भाजपा को अवगत करना है और उस स्थान पर नेता के रूप में अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को स्थापित करना। 5 सीटों पर किस तरह आप देखते हैं, कितनी? हम 5 सीटें जीत रहे हैं।